आप किस लिए चुनेंगे कि आप क्या लेके आए? लेकिन उस फल को लेके आने के लिए आपकी लोकेशन सही होना जरूरी है। हाँ, कार जितनी मर्जी सुंदर और बड़ी क्यों ना हो, अगर वो नहीं चल रही तो आप बैठे हैं बीच में। उस दर्शन में चलो जो दौड़ रहा है, आप भी दौड़ेंगे उसके साथ। आमीन। क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना सीख जाते हो और आप परमेश्वर के किंगडम के प्रिंसिपल्स, आप उसके वचन है उसको समझ जाते हो, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू होती हैं। क्योंकि अब यीशु मसीह ने कुछ भी आपके लिए नहीं करना, बाइबल कहती है वो क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। हालेलुया। पहली बात, आपकी लोकेशन सही होनी चाहिए, हाँ या ना? आप जानते हैं दूसरा राजा 2 उसकी 20 आयत में लिखा, एक जगह पानी कड़वा था और भूमि गर्भ गिराने वाली थी। तो अलीशा को बोला गया कि अलीशा यहाँ का पानी कड़वा दो। अलीशा ने कहा एक नए प्याले में नमक लेके आओ, और उस नए प्याले में नमक को उसने पानी में डाला और लिखा उस धरती का पानी मीठा हुआ और फिर कभी गर्भ गिराने का कारण नहीं बना। इंस्ट्रक्शन क्या थी? एक नए प्याले में नमक लेके आओ। क्या हुआ? पुराने में परमेश्वर काम नहीं करता क्या? हाँ, परमेश्वर आपको डेफिनेट कुछ इंस्ट्रक्शन देता है आपकी लाइफ में, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो। आमीन। क्योंकि आपकी लोकेशन अगर सही है तो आपको डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं परमेश्वर के दास से, परमेश्वर की आत्मा से, या परमेश्वर आपसे भी बात करता है ताकि वो बुलाहट जो आपकी लाइफ में है परमेश्वर उसको पूरा कर सके। आपकी लोकेशन क्या करती है? मायने करती है। आप कहां जाते और आपका दर्शन क्या है, ये मायने करता है कल को आप कहां पहुंचेंगे। दूसरा, जिस चर्च में आप जाते हैं वहां की डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो। आमीन। अगर कोई बोले कि क्या हुआ नए प्याले में, हो यार तू चल छोड़ अलीशा की बात, तू बस ले जा नमक, पुराने प्याले में नवे प्याले में क्या फर्क है? आप जानते हैं इस दुनिया में अगर मस्सा किसी के पास था तो वो विलियम ब्रैनहम था। उसका प्रोफेटिक लेवल इस मुकाबले का था, एक बंदा स्टेज पे एक्टिंग करता, उसके पास आके बोलता है मुझे कैंसर है, मेरे लिए प्रार्थना करो। जैसे वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने कहा इसको कोई कैंसर नहीं, तुझे मूर्ख बनाने आया। कहे तुझे कैंसर तो नहीं है, लेकिन आज से 3 दिन बाद तू कैंसर से मर जाएगा। और वो मर गया कैंसर से। और आज तक उस बंदे ने सिर्फ 3 दिन रात के रोजे रखे थे अपनी पूरी जिंदगी में। उसने पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 दिन रात के रोजे रखे। लेकिन परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन मालूम है उसको क्या थी? उसको स्पेशल परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन थी कि लोगों के साथ कभी नहीं बैठना, मिनिस्ट्री कर और चला जा। आमीन। मैं आपको रोजे रखने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं भी फास्टिंग में हूं, आज भी फास्टिंग में हूं, वो बात नहीं है। लेकिन कई बार आपको डेफिनेट इंस्ट्रक्शन सुननी पड़ती है, या वो आपका अगुआ बताता है, या आपको कॉपी नहीं करना। कि कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोगों की लाइफ में ये इंस्ट्रक्शन है कि 40 रोजे रखने, कुछ की लाइफ में परमेश्वर बताता है। अब अगर आप दूसरे को कॉपी करके रोजे रखोगे तो वो सही नहीं। आपको अंदर से सुनना है परमेश्वर आपकी क्या अगुवाई कर रहा है, नहीं तो रोजे रखने के बाद अल्सर आपके पेट में होगा। और अगर परमेश्वर आपको रोजे रखने के लिए बोलेगा, आप हेल्दी होंगे। हालेलुया। राइट लोकेशन अगर आपकी लाइफ में नहीं है, मैंने देखा लोगों को सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, वो इसलिए रिजल्ट भी सीरियस नहीं है उनकी जिंदगी में। उन्हें कोई मतलब नहीं कैसा चर्च मेरा होना चाहिए, कैसा मेरा अगुआ होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। एक लोकेशन, आपका राइट लोकेशन होना जरूरी है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही नहीं, परमेश्वर का अगर तू नहीं बचा तेरा घर आना, तू बच तेरा घर आना। अगर मैं बचाऊं तो मेरा घर आना बचाया जाएगा, ये 100% ट्रू है। और ये कोई दुनिया की ताकत और शैतान और रुकावटें रोक नहीं सकती इसको। आमीन। आप इमेजिन करो एक 70 साल का बंदा, उसकी गर्लफ्रेंड 20 साल की है, दोनों क्रिश्चियन है। और आप इमेजिन करो, अब आप पूछोगे यार इसके घर में इसका पोता नशे करता है, 5 साल से नशे नहीं छोड़े उसने, और आप पोते में कसूर ढूंढोगे। और परमेश्वर जानता है कसूर किस में है? दादा में। हाँ, आप कसूर ढूंढोगे वाइफ में, और कसूर किस में है? हस्बैंड में। और जब वचन समझ आती है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बचूंगा पहले। क्या मैंने व्यभिचार छोड़ दिया? क्या चोरी छोड़ दी? क्या व्यभिचार गालियां निकालनी छोड़ दी?
अगर मैं बच चुका हूं, मेरा घराना मेरे पीछे पीछे आएगा चर्च में बचता हुआ। आप चुंबक बन जाएंगे तभी। पर आज लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, पास्टर की जान खाई जाएंगे। हां, मैंने जब भी चर्च में आना, एक वर्कर ने मेरे पास आके बोला, मेरी वाइफ के लिए प्रेयर कर दो, बड़ी बीमार रहती है। मैंने बड़ा हैरान ना, यार हीलिंग मिनिस्ट्री में तुम रहते हो, हीलिंग मिनिस्ट्री में तुम काम करते हो, तुम बीमार क्यों? थोड़े दिन बाद वही बंदा पकड़ा गया चोरी करते हुए चर्च में, चर्च के सामान की। और तब समझ आया तेरी वाइफ बीमार क्यों है। हर बार बीमारी पाप का नतीजा नहीं, वो परख भी हो सकती, लेकिन उसके केस में मुझे यह समझ आया कि यह किसका नतीजा था। तू बच, तेरा घराना, अगर आप नहीं बचे तो घराना कैसे बचाया जाएगा? हां, मैं ये देखूं मैं बचाऊं कि नहीं, तो मेरा घराना, आप एक चुंबक हैं, अगर आप बचे हैं तो आप ऐसे चुंबक हैं जो खींचेंगे सब कुछ अपनी तरफ। आप साल्वेशन अपनी तरफ खींचेंगे, ब्लेसिंग, हीलिंग, एवरीथिंग। आमीन, हालेलुया। तू बच, तेरा घराना जाएगा। ये मुझे समझना है वचन, कि अगर मैं बचूं तो मेरा घराना बचाया जाएगा। अगर मैं सेव हूं तो मेरा घराना सेव होगा। तो उसके लिए मुझे प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है 10 जगह। मैं अपनी चर्च में जाता रहूं, प्रार्थना करवाता रहूं, प्रार्थना करता रहूं, लेकिन यह ध्यान रखूं मैं बच चुका हूं कि नहीं। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको लोकेशन अगर आपकी सही है, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, कोई ब्लेसिंग आपकी रुकेगी नहीं, कोई भी ब्लेसिंग। कितनी की बड़ी बात है, नए प्याले में लेके आओ नमक। नए और पुराने में कितनी अलगता है, कितनी की बड़ी बात है, लेकिन डेफिनेट इंस्ट्रक्शन, खास इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर का आत्मा जब आपको देता है। आपको एक बंदा था, उसकी चर्च ग्रो नहीं कर रही थी, फास्टिंग कर ली, प्रेयर कर ली, उसने सोचा मैं क्यों ना मैं अधीनगी में चलूं, कि मैं अपनी तरफ से बहुत चल चुका हूं, मैं अधीनगी में चलता हूं तो ही मेरा कुछ काम बनने वाला है। और आया और पवित्र आत्मा ने पता क्या बोला, अपनी चर्च का साइन बोर्ड ठीक कर। जो बोर्ड नहीं लगे होते रास्ते पे, पंजाब ग्रामीण बैंक इधर है जी, हाँ, आईसीआईसी इधर है जी, हाँ, पता क्या बोला पवित्र आत्मा ने, अपनी चर्च का बोर्ड चेंज कर। फास्टिंग करके थक गया बंदा, प्रेयर करके थक गया, रोजे रख रख के थक गया, सब कुछ करके थक गया, इवेंजलिज्म करके थक गया, और परमेश्वर ने क्या बोला, बोर्ड चेंज करने के 28 दिन बाद उसकी चर्च डबल थी। और अगर आप इसको रूल बना ले और सारे लोग चले जाएं कि हम अपना भी चर्च का साइन बोर्ड चेंज कर दे, शायद हमारे भी लोग आ जाएं, तो किसी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खास इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने उसी बंदे को दी है। ये रोल है राइट लोकेशन का और आपके मेंटर का आपकी लाइफ में। आप समझ रहे कि नहीं? जब एक चीज मैं समझ गया वचन से कि परमेश्वर ने मुझे कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, पहले मैं अपने आप पे कंसंट्रेट करूं। क्या मेरी लाइफ पूरी है? क्या मेरी प्रेयर पूरी है? क्या फास्टिंग मेरी पूरी है? क्या बाइबल रीडिंग मेरी पूरी है? क्या कोई किसी गुनाह में मैं तो नहीं हूं? नहीं तो आप में और अन्य जाति लोगों में क्या फर्क है? जब वो बाबाओं के पास जाते हैं और आप भी आते हैं चर्च में, उनकी जिंदगी में अगर वो दारू पीते हैं और आप भी पीते हैं, वो भी व्यभिचार में, आप भी व्यभिचार में, बस फर्क ये है कि वो अपने बाबा से मांग रहे हैं और आप अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया।